नमस्कार, मैं हूं युवराज शुक्ला और आपका हमारे ट्रिक्स वर्सेस फैक्ट चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हॉस्टल वर्सेस पीजी लाइफ, यानी कि हम अगर स्टूडेंट लाइफ में हॉस्टल लेते हैं तो उसके क्या फ़ायदे या नुकसान हैं, या हम पीजी यानी कि पेइंग गेस्ट रह रहे हैं तब क्या फ़ायदे नुकसान हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो के अंत तक बने रहिए, जिससे हम आपको बता पाएंगे लास्ट तक कि हमें ज़्यादा पढ़ाई हॉस्टल लेने में होती है या पीजी पे रह के हम पढ़ते हैं तब ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई होती है। तो आपको इसी वीडियो में हम कंप्लीट बताएंगे कि हॉस्टल में ज़्यादा पढ़ाई अच्छे से होती है कि अगर हम अपना सेपरेट रूम लेके कहीं रह रहे हैं तब ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई होती है। तो वीडियो को पूरा देखिए जानने के लिए। तो दोस्तों, इस वक्त मैं हॉस्टल में रह रहा हूँ, तो सबसे पहले मैं हॉस्टल लाइफ के एडवांटेज के बारे में बात करना चाहता हूँ। तो हॉस्टल लाइफ में सबसे अच्छा ये रहता है कि आपका समय बचेगा ट्रेवलिंग का। अगर कहीं आप बाहर रह रहे होंगे तो ट्रेवलिंग में आपको समय देना पड़ता होगा। तो अगर आप हॉस्टल में रह रहे हैं तो यहाँ ट्रेवलिंग में समय बहुत कम खर्चा होगा। तो यहाँ पे हॉस्टल का ये पहला फ़ायदा हो गया। दूसरा आपका एडवांटेज मिलता है कि हमें जो है खाना नहीं बनाना पड़ेगा, उससे पढ़ने के लिए टाइम बच जाता है। तो हमें यहाँ हॉस्टल में बना बनाया खाना मिल जा रहा है, तो इससे हमें पढ़ने के लिए ज़्यादा समय मिल जाता है। और यहीं तीसरे एडवांटेज की बात करें हॉस्टल की, यहाँ पे हो सकता है आप ही के क्लास के काफ़ी लोग यहाँ हॉस्टल में रह रहे हो, तो पढ़ाई में ग्रुप स्टडी करने में बहुत ज़्यादा लाभदायक रहता है। क्योंकि हम भी परीक्षा टाइम में, एग्ज़ाम टाइम में हम अपने फ्रेंड लोग के साथ जब डिस्कस करके एक साथ एक ही रूम में पढ़ते हैं, एक ही टॉपिक के बारे में चर्चा हो रही होती है, उस समय जो समझ में आता है ना, क्लास में भी नहीं आता उतना। जितना टीचर पढ़ाते हैं तब भी उतना नहीं समझ में आता जितना इन लोगों के साथ बैठ के समझते हैं हम लोग, तब आता है। और चौथा एडवांटेज हमारा टाइम मैनेजमेंट को लेके है, क्योंकि हॉस्टल में सबसे ज़्यादा टाइम बचता है, तो यहाँ पे पढ़ने का सबसे ज़्यादा टाइम मिल जाता है। हमने पहले ही आपको बताया था, एक तो ट्रेवलिंग में बच जाता है, ऊपर से यहाँ पढ़ाई में समय इस तरह बचता है क्योंकि हमें ना खाना बनाना है, सिर्फ यहाँ पे हम लोग एक कंसंट्रेटेड पढ़ना ही रहता है और कोई काम ही नहीं रहता। बस अपने से डेली दिनचर्या का जो कार्य रहता है वही रहता है। बाकी और कोई नहीं है कि हमें खाने बनाने की टेंशन है कि कब बनाएंगे, कब बर्तन साफ़ करना है, और जो काम हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ों से खासकर ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि बिजली का बिल भरना है, ये सब हॉस्टल में इंक्लूड रहता है फ़ीस में। तो वहाँ का कोई ना पानी का टेंशन है, इससे सबसे टेंशन मुक्त रह के खाली आप पढ़िए। ये भी एक एडवांटेज है कि आपको ज़्यादा जो है यहाँ पे टेंशन लेने की कोई जिम्मेदारी नहीं रहती है। यहाँ पे सब बने बनाए रूल हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आप अच्छे से टाइम मैनेजमेंट के साथ पढ़ सकते हैं यहाँ पे हॉस्टल में। और पांचवा एडवांटेज हमें मिलता है नींद के लिए, कि हमें अच्छे से नींद लेने के यहाँ हॉस्टल में मिल जाता है। अगर हम बाहर रह रहे हैं या घर पे ही रह के कहीं पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे जो है टेंशन रहेगा कि अभी हमें और भी काम करने हैं, खाने वगैरह बनाना है या ये है वो है। तो वहाँ पे हॉस्टल में कोई जिम्मेदारी तो रहती नहीं, यहाँ हम आराम से अपना अलार्म डाल के जितना देर सोना चाहें सो सकते हैं। और नींद कंप्लीट रहती है तो पढ़ने में भी बहुत अच्छा मन लगता है। तो यहाँ पे हम आराम से नींद पूरी कर सकते हैं। जब बाहर रहते हैं पीजी में तो वहाँ पे तो नींद अगर हम ज़्यादा ले रहे हैं तो हमारा बहुत सारा काम रह जाता है। फिर बिना लंच बनाए चले आएंगे कॉलेज, बिना खाना बनाए चले आएंगे तो उससे भूख भी लगती है। तो ऐसा कोई यहाँ दिक्कत नहीं रहती हॉस्टल में। आराम से यहाँ पे अपनी कंप्लीट नींद लीजिए। यहाँ पे अगर 9 बजे की क्लास है, अगर 8 बजे भी सो के उठ जाते हैं, आप जल्दी जल्दी अपना काम फिनिश करके क्लास ले सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो नींद के लिए आपको यहाँ पे एकदम फ्री माहौल है। अपना जितना ज़्यादा 8 घंटे तो सो ही सकते हैं अगर सोना चाहें तो। वैसे स्टूडेंट के लिए इतना ज़रूरी नहीं है नींद ज़्यादा, लेकिन 8 घंटे ज़्यादा नींद की ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट के लिए। लेकिन 7-8 घंटे ठीक है, आप सो सकते हैं। इससे माइंड बहुत फ्रेश रहता है, कोई टेंशन नहीं रहता है, तो पढ़ने में ये बहुत ज़्यादा लाभदायक रहता है। और छठवां एडवांटेज हमें अटेंडेंस का मिलता है। अगर हॉस्टल में रह रहे हैं तो हमारी अटेंडेंस जाहिर बात है सबसे ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि कॉलेज में ही हॉस्टल है हमारा। तो यहाँ पे हम डेली क्लासेस ले सकते हैं। और कभी मान लो जैसे हमारा सिर दर्द कर रहा है या कोई तबीयत ख़राब है तो 1-2 क्लास गैप भी कर देते हैं, तब भी कोई अटेंडेंस की फ़िक्र नहीं रहती, क्योंकि जितनी क्लास लेते हैं उतनी की अटेंडेंस मिल जाती। कभी क्या होता है कि हम 3-4 क्लास लिए, हमारी तो डेली 5 क्लासेस चलती हैं। अगर 2-3 क्लास ले लिए उसके बाद अगर सिर दर्द होने लगा या बॉडी पेन, मतलब कुछ भी अचानक से अगर कभी हो जाता है ऐसा कुछ, तो हम रूम पे आ गए तो 3 पीरियड की तो अटेंडेंस मिल जाती है, 2 पीरियड का कोई दिक्कत नहीं है। और छुट्टियां ज़्यादा यहाँ लेने की ज़रूरत पड़ती ही नहीं, क्योंकि कॉलेज में ही तो यहाँ रूम पे ज़्यादा देर ऊब जाते हैं हम लोग, ऐसे ही वहाँ पे क्लास ही इससे अच्छा ले लेते हैं।
तो यहाँ सबसे ज़्यादा आने का मन ये नहीं कि आज क्लास नहीं जाना है, बस यहीं कॉलेज यहीं हॉस्टल बगल हॉस्टल से थोड़ी दूर पे ही क्लास है, यहाँ पे आराम से ले सकते हैं। तो अटेंडेंस हॉस्टल वालों की डे स्कॉलर से ज़्यादा ही रहती है, क्योंकि बाहर वाले सोचते हैं इतनी दूर जाना है, ये करना है, पता नहीं जा पाएंगे। यहाँ लेट सो के भी उठ गए तब भी क्लास पहुँच सकते हैं। तो ये नहीं है कि ठंडियों में लेट सो के उठ रहे हैं तो क्लास नहीं पहुँच पाए, तब भी आराम से क्लास पहुँच सकते हैं। तो हॉस्टल वालों की अटेंडेंस ज़्यादा होती है डे स्कॉलर से, ऐसा मैंने देखा है, अनुभव भी किया है। और हॉस्टल में एक एडवांटेज कह लें या आप समझ लीजिए एक तरह का बंदोबस्त रहता है कि हम बाहर ज़्यादा जा नहीं सकते। बाहर जाने के लिए बहुत लंबा प्रोसेस करना पड़ता है, आउटिंग वगैरह, वार्डन सर से परमिशन लेना, एप्लीकेशन लिखो, पेरेंट्स से बात कराओ, ये सब लंबी प्रोसेस होती है। तो हमको ये नहीं रहता कि हमें कहीं घूमने जाना है, सिर्फ यहीं आके पढ़ाई करना है। तो एक अपना निर्धारित समय रहता है, हम पढ़ाई करते हैं। और यहीं अगर पीजी लेके रह रहे हैं तो वहाँ कोई घूमने टहलने का पाबंदी तो रहती नहीं, तो जब चाहे हम घूम सकते हैं। तो एडवांटेज में ही आ जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे मतलब एक कंसंट्रेट होके पढ़ेंगे। कोई मतलब ये नहीं रहेगा अचानक से घूमने का प्रोग्राम बन गया, तो इसमें हम लोग अपना माइंड डाइवर्ट होने से बचा सकते हैं अगर हॉस्टल में रह रहे हैं तो, ज़्यादा घूमने टहलने से। अब बहुत ज़्यादा बखान हो गई हॉस्टल की, अब इसके कुछ काले कड़वे छुपे हुए जो है डिसएडवांटेज भी हैं, उन्हें आपको बता देता हूँ। यहाँ पे डिसएडवांटेज में सबसे पहला डिसएडवांटेज में मैं ये गिनूँगा कि यहाँ पे अगर आपका ग्रुप नहीं सही है हॉस्टल में तो पढ़ने वाला, तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा पढ़ाई का, क्योंकि हॉस्टल में दोस्ती बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। आपका ग्रुप फ्रेंड सर्कल कैसा है, अगर मिल गए दोस्त मतलब जिनका पढ़ाई में ज़्यादा रुचि नहीं रहती है, या घूमने टहलने वाले मतलब हरदम मस्ती, क्योंकि यहाँ पेरेंट्स तो रहते नहीं और वार्डन सर भी हमें हरदम रूम पे या हॉस्टल में निगरानी करने तो आते नहीं। तो ऐसे में यहाँ के आपकी सीनियर से कैसे बनती है, या ये सब हो गया, आपका फ्रेंड सर्कल कैसा है, वो लोग क्या करते हैं, ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। अगर आप उस संगत में आ गए जो पढ़ने वाले नहीं हैं तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम यहाँ ख़राब हो जाता है, क्योंकि जो वो करेंगे वही आप भी करेंगे, उसी सर्कल में आप फंस के रह जाते हैं और उनसे दूर भी नहीं जा सकते हैं। उसी मतलब उनकी हेल्प भी कभी कभी लेते हैं तो उनसे दूर भी नहीं जा सकते। तो आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ, मतलब कि जो संगत का असर होता है बहुत ख़राब होता है। तो ऐसी संगत का डिसएडवांटेज देखने को मिलता है। काफ़ी लोग हॉस्टल लाइफ, जो पेरेंट्स कहते हैं हॉस्टल लड़के बर्बाद हो जाते हैं, इन्हीं कुसंगतियों के कारण हो जाता है। तो ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। अगला डिसएडवांटेज उनसे रिलेटिव है जो बहुत आज़ाद किस्म के लोग हैं, यानी कि घूमने टहलने में बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं। तो यहाँ पे भाई हॉस्टल में आप बंद के रह जाओगे, ये डिसएडवांटेज है कि आपको यहाँ जाने नहीं दिया जाएगा, जाने के लिए बहुत लंबा प्रोसेस करना पड़ेगा। तो ये डिसएडवांटेज में मैं फिर से गिन रहा हूँ। पढ़ाई के लिए चलो ठीक है, एडवांटेज मैंने गिना था, लेकिन अभी के लिए डिसएडवांटेज भी है, क्योंकि बहुत से लोग यहाँ कोई ज़रूरी काम भी रहता है जैसे, तब भी बाहर जाने में एक लंबा प्रोसेस करना पड़ता है। तो यहाँ पे आपको बाहर की दुनिया देखने को बहुत कम मिलेगा, तो एक डिसएडवांटेज ही है ये। अगला डिसएडवांटेज में ये है कि हमें जो है वही जो 7 दिन का शेड्यूल खाना है वही खाना पड़ेगा, यानी कि जब हमारा जो मूड रहेगा वो नहीं, बल्कि एक टाइम टेबल के हिसाब से हमें खाना खाना होगा। अगला डिसएडवांटेज है कि आप बहुत ज़्यादा आलसी हो जाते हैं हॉस्टल में, क्योंकि कोई देखने वाला नहीं रहता है यहाँ पे। अगर आपका सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है तो यहाँ पे बहुत सारे लड़के बहुत आलसी हो जाते हैं, यानी कि ना टाइम से उठते हैं, ना कभी कभी खाना भी छोड़ देते हैं, ऐसे आलस में पड़े रहते हैं। अगला डिसएडवांटेज आपको तब देखने को मिलेगा जब आपको यहाँ पे मोबाइल की लत पड़ जाएगी, क्योंकि आपको कोई डांटने वाला यहाँ नहीं होता है। वार्डन भी इतना मतलब नहीं रखते हैं कि आपको मोबाइल के लिए टोके, आप इतने बड़े हो गए रहेंगे। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग इसका शिकार हो जाते हैं, मोबाइल चलाने की लत का शिकार हो जाते हैं। तो ये लत ना ही पड़े तो अभी अच्छा है। तो ये एक डिसएडवांटेज है हॉस्टल में। अगला डिसएडवांटेज फिजिकल फिटनेस के लिए है, क्योंकि यहाँ हॉस्टल में ज़्यादा काम तो रहता नहीं, बना बनाया खाना है, यहाँ पे सोना है। पढ़ना तो ठीक है, आप पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे अगर आप फिजिकल वर्क नहीं कर रहे हैं तो बहुत लोगों का यहाँ पे बॉडी फिटनेस जो है बहुत ख़राब हो जाता है, क्योंकि अगर शरीर काम नहीं कर रही है तो एक तरह से वो बीमार ही शरीर है। तो इससे बहुत लोग बीमार भी पड़ते रहते हैं। तो अपनी हेल्थ को लेके बहुत ज़्यादा ध्यान, कई बार तो हॉस्टल के खाने से यहाँ उल्टियाँ तक हो जाती हैं बहुत सारे बच्चों, हमें खुद हो चुकी है यहाँ के खाने से। मतलब हॉस्टल का एक जो रहता है और ख़राब खाना खाने से फूड कैंसर भी हो जाता है, ऐसा मैंने एक आर्टिकल में पढ़ा हुआ था। तो ये सब सारी समस्याएं देखने को मिलती हैं हेल्थ से रिलेटेड।
अगला डिसएडवांटेज उन लोगों को देखते हुए है कि जो लोग सिंगल रूम लेके हॉस्टल में रहते हैं, मतलब बाहर ज़्यादा निकलते भी नहीं, ना उनका फ्रेंड सर्कल रहता है, और डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। यानी कि अकेलेपन की वजह से वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। और एक जेल सी दुनिया, एक कमरे में कितना जगह ही होता है, उसी को देखते देखते बोर हो जाते हैं, मतलब एक अलग ही उनकी दुनिया में चले जाते हैं। ऐसे ही केस वाले सुसाइड भी ज़्यादातर करते हैं, तो ये एक बड़ा डिसएडवांटेज में आता है। अगला सबसे बड़ा डिसएडवांटेज रैगिंग को लेके है। कितनी भी स्ट्रिक्ट क्यों ना यूनिवर्सिटी हो, कॉलेज हो आपका, लेकिन रैगिंग होती ही होती है। हमारी यूनिवर्सिटी ले लीजिए, यहाँ पे बहुत कड़े नियम हैं, बहुत सारे फ़ाइन हैं, 50-50 हज़ार तक के फ़ाइन हैं, रैगिंग के सस्पेंशन का फ़ाइन है। मतलब यहाँ पे इतने स्ट्रिक्ट नियम बने हैं, उसके बाद भी जो है रैगिंग हो ही जाती है। उसे नहीं रोका जा सकता है, क्योंकि सीनियर हैं, फ़ायदा उठाते हैं। और यहाँ तक कि अगर आप सही से नहीं रह रहे हैं तो आपकी जूनियर तक रैगिंग ले लेते हैं। तो रैगिंग तो हर जगह होती है, भले ही पब्लिकली वो बता ना रहे हो, वो छुप जा रही है, वो बात अलग है, लेकिन रैगिंग हर जगह होती है। मैंने देख लिया है, मैंने बहुत कॉलेजों के बारे में सुना है, यहाँ जहाँ जहाँ स्ट्रिक्ट रूल बनाए गए हैं वहाँ तक हो जा रही है। तो रैगिंग को लोग क्या है, मतलब परेशान किए जाते हैं। आप अगर सही से ना रहें तो बाहर के समाज में आपको जितना आप दब के रहेंगे या जितना आप पीड़ा मतलब सह लेंगे, दूसरों को रिप्लाई नहीं देंगे, जो आपके साथ गलत हो रहा है उसका विरोध नहीं करेंगे, तो रैगिंग आपकी होनी ही होनी है। इसलिए ये एक डिसएडवांटेज में आता है, इसे भी मैं गिना दे रहा हूँ। अब आगे मैं एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में बात करना चाहूँगा। पीजी लाइफ यानी कहीं आप रूम लेके रह रहे हैं तो उसके बारे में, क्योंकि शुरुआत में मुझे इसका भी अनुभव है कि मैं रूम लेके रहा हूँ। यहाँ पे जब मैं बरेली पढ़ने आया तो यहाँ पे शुरू शुरू में मैं रूम लेके ही रहा हूँ, तो बाद में हॉस्टल मैंने लिया है। तो उसके भी एडवांटेज डिसएडवांटेज के बारे में जान लेते हैं। तो एडवांटेज से शुरू करते हैं। अगर बाहर हम लाइफ रह रहे हैं तो हमें जिस दिन आना ना हुआ तो उस दिन का किराया बच जाता है। और यहाँ हॉस्टल में रह रहे हैं तो उसका तो गिना ही जाएगा पैसा, तो हमारा किराया बच जाता है। एक एडवांटेज में ये ले रहा हूँ मैं कि जब आप नहीं आ रहे हैं तो उसका फालतू आपका किराया नहीं जाएगा वहाँ का। और दूसरा एडवांटेज यह है कि आपको जब भी खाने का मन हो तब आप बना के खा सकते हैं, अपना मनपसंद बना के खा सकते हैं। आपका कोई टाइम नहीं है निर्धारित कि आप पढ़ रहे हो तो आपका हॉस्टल में जैसे रहता है एक टाइम हो गया तो आपको उस टाइम कितना भी ज़रूरी काम क्यों ना कर रहे हो आपको जाके खाना ही पड़ता है, नहीं खाना बाद में नहीं मिलेगा। लेकिन आप अपना पर्सनल रह रहे हैं कहीं रूम लेके तो वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, आप जब मन कहे तब अपना खाना वगैरह खाइए, कोई बंधन नहीं है, जो मन कहे वो खाइए, जो बना पाइए। हॉस्टल में तो रहता है वही एक जारी है सूची, वही चल रही है, वही खाना है, भले मन ना हो तब भी खाना है। तो ये है एडवांटेज कि वहाँ पे हम अपना मनपसंद खा बना सकते हैं, अपने टाइम से बना खा सकते हैं। अगला एडवांटेज तब मिलता है हॉस्टल में जैसे कि डिस्टर्बेंस होती है। अगर फ्रेंड सर्कल अगर हमारा ख़राब हो गया, पीजी लाइफ में रह रहे हैं तो वहाँ पे आप अकेले हैं, जितना मन कहे आप पढ़िए, आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। जब तक आपका मन कहे तब तक पढ़िए, कोई दोस्त को देखी देखा पढ़ाई नहीं होगी, मतलब कि दोस्त पढ़ रहा है तभी पढ़ रहे हैं, मतलब अपना पर्सनल रह रहे हैं। अगर एक दो के साथ रह रहे हैं तो वो भी आपके साथ ज़रूर पढ़ने वाला होगा, आपके मन विचार का होगा, तभी साथ रह रहे हैं तो आप दोनों आराम से पढ़ सकते हैं। लेकिन हॉस्टल की एक दुनिया ही अलग है, वहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं परेशान करने वाले। यहाँ पे बाहर रह रहे हैं तो आप पीजी में रह रहे हैं, रूम लेके रह रहे हैं, तो वहाँ पे ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं होती हॉस्टल वालों की वजह से। अगला एडवांटेज में ये आता है कि आपको जब भी कुछ खाने का मन हो, बाहर कहीं घूमने का मन हो या कुछ भी काम हो आपको, तो आप जब मन चाहे तब जा सकते हैं, आ जा सकते हैं। आपका रूम है, मार्केट में आसपास जहाँ भी कहीं जा सकते हैं। हॉस्टल में तो बहुत प्रोसेस करना पड़ता है। तो ये एक एडवांटेज है कि जब मन कहे आप कहीं भी जा सकते हैं, वहाँ से आप आज़ाद हैं, किसी के बंधन में नहीं है। वहाँ पे तो हॉस्टल में बहुत रूल वगैरह बन जाते हैं फिर। अगला एडवांटेज यह है बाहर रहने का कि आप जितना खा रहे हैं उतना ही खर्च करेंगे। यहाँ तो एक फ़िक्स अमाउंट जमा करवा लेते हैं पहले, आप चाहे उतना राशन उठा पाएँ साल भर में, चाहे नहीं, आपको साल भर का उतना दे देना पड़ता है। लेकिन बाहर आप रह रहे हैं तो आप जितना खा रहे हैं उतना ही देंगे, आपका फालतू पैसा वेस्ट नहीं होगा। आप जितनी बिजली यूज कर रहे हैं उतना ही आप बिल देंगे, आप जितना पानी पी रहे हैं उतना ही आपको ख़रीदना होगा। यहाँ पे हॉस्टल में तो पूरा अमाउंट जमा करा लेते हैं। तो ये एक एडवांटेज है कि आप जो चीज़ जितना यूज करेंगे उतना ही पैसा जाएगा। और डिसएडवांटेज की बात करें, पीजी या रूम रह रहे हैं तो वहाँ पे आपको खाना बनाना पड़ेगा, मतलब गृहस्थी संभालनी होगी, अपने खाना का जुगाड़ करना होगा। ये सब मतलब अलग सा जो टाइम देना पड़ता है, पढ़ाई का अलावा ये सब देना होगा। ये सब डिसएडवांटेज में ही है कि आपको एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा इन सब चीज़ों में। और आपको सब साफ़ सफाई वहाँ की, यहाँ तो हॉस्टल में स्वीपर वगैरह लगे रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वहाँ आपकी साफ़ सफाई
और जो है व्यवस्था, बर्तन साफ़ करना वगैरह बहुत सारे काम होते हैं आपको, तो ये सब करने ही होंगे। और डिसएडवांटेज ये देखने को मिलेगा कि आपका फ्रेंड नहीं है कोई वहाँ हॉस्टल में, तो बहुत सारे ग्रुप बन जाते हैं। पढ़ने वाला अगर सर्कल है, आपको बहुत सारी पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन आप पीजी में रह रहे हैं, अकेले रह रहे हैं एक दो मित्र के साथ, तो उतना पर्याप्त नहीं होता। हॉस्टल में तो चाहे जितना आप जितने लोगों को इस्तेमाल कर पाएँ पढ़ाई के लिए अपने कर लें। जिसका लैपटॉप चाहिए, जिसका कुछ चाहिए, पूरा मतलब वहाँ सोसाइटी ही रहती है, एक अलग ही दुनिया स्टूडेंट की। तो आपको हर चीज़ें मिल जाती हैं आसानी से। बाहर रह रहे हैं तो आपको ये सब थोड़ा एडजस्ट करना होगा, बहुत सीमित रह जाता है फिर ये सब चीज़ें। और डिसएडवांटेज में अगर आप कहीं पर्टिकुलर एरिया में रह रहे हैं, वहाँ आपका एटमॉस्फेयर मतलब एनवायरमेंटल कंडीशन स्टडी के लायक नहीं है, तो वो डिस्टरबेंस करता है। लेकिन हॉस्टल में है, सभी स्टूडेंट हैं, तो सबका एक ही एम उद्देश्य रहता है। हो सकता है आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ पे बगल में कहीं शोर शराबा हो, कहीं रोज़ शादी चल रही है, कहीं फंक्शन चल रहा है, या मतलब वहाँ की जो आसपास की सोसाइटी वाले लोग हैं वो कुछ डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहे हैं। आप अपना हिसाब से समझ जाइए क्या क्या वहाँ डिस्टरबेंस हो सकती है। तो हॉस्टल में तो ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर सबका एक ही उद्देश्य है, सभी स्टूडेंट है, सबका मतलब डिस्टरबेंस नहीं होता, एक ही जैसा माहौल होता है। वहाँ पर बहुत सारे लोग, तरह तरह के लोग हो सकते हैं, ये कहने का मतलब है। तो ये एक डिसएडवांटेज में आता है। तो हमने हॉस्टल लाइफ और पीजी लाइफ का एडवांटेज डिसएडवांटेज के बारे में मैंने अच्छे तरीके से बता दिया है। अब मैं अपना सलाह देना चाहूँगा आपको, कहाँ रहना चाहिए और क्यों रहना चाहिए। जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, तो मैं प्रेफर करूँगा आपको हॉस्टल लाइफ। और हॉस्टल में कुछ कंडीशन के साथ आप रहिए, बुरे संगतियों से बचे रहिए, और अपना मतलब पढ़ाई के उद्देश्य से आइए हॉस्टल में। और यहाँ पे खाना वगैरह तो ख़राब चलो ठीक है मिलता ही है, लेकिन एक स्टूडेंट लाइफ एक तपस्वी लाइफ होती है, थोड़ा बहुत कष्ट सहना ही पड़ेगा, कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ेगा ही। तो हॉस्टल लाइफ मुझे ज़्यादा सही लगा, इसलिए मैंने रूम छोड़ के हॉस्टल ले लिया। बाकी कुछ लोग सलाह देते हैं बाहर रूम लेके रहो, सही है, हाँ सही रहेगा बाहर रूम लेके, लेकिन मुझे ज़्यादा अच्छा पढ़ाई के हिसाब से हॉस्टल ही लगा, तो मैंने हॉस्टल ले लिया। और एक चीज़ मैं आपको और सलाह देना चाहूँगा कि आपको कभी नहीं करनी चाहिए, कभी भी किसी रिश्तेदार के यहाँ रुक के नहीं पढ़ना चाहिए। मैंने 10th में रह के पढ़ा है, जो दिक्कतें मैंने सही है उसे किसी से बता तो नहीं सकता, लेकिन होती है। अगर आप कभी रहेंगे तो ज़रूर महसूस करेंगे, इसलिए वो दिक्कतें आपको ना हो जो मैंने सही है। तो इससे मैं सलाह दूँगा, कभी भी अपने मतलब किसी रिश्तेदार या सगे संबंधियों के यहाँ रह के रुक के पढ़ाई के लिए, खासकर मौज मस्ती की अलग बात होती है, रुक सकते हैं, लेकिन पढ़ाई के उद्देश्य से वहाँ रुक के ना पढ़िए, दिक्कतें होती हैं, मैंने सही है। तो आज के लिए बस इतना ही। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।